आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 24 सितंबर 2024 और मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे लेबनान पर सैकड़ों इजरायली एयर स्ट्राइक से मची तबाही, अब तक करीब 500 की मौत, हजारों जख्मी। हिजबुल्लाह ने भी कई इजरायली शहरों को दहलाया, सैकड़ों रॉकेट और ड्रोन दागे, कई जगह आयरन डोम हुआ फेल। बंकर में छुपे हैं इजरायली मिनिस्टर्स और हजारों सेटलर्स। उधर साउथ लेबनान से हजारों लोग सीरिया और इराक की तरफ दौड़े। अमेरिका की इजराइल को नसीहत, लेबनान पर जमीनी हमले से दूर रहने को कहा। गजा पर भी जारी है इजरायली बमबारी, हमास का दावा, हमने इजराइल पर 30 रॉकेट दागे। वेस्ट में भी लड़ाई हुई तेज। और ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान का बयान, हमें जंग में खींचने के लिए इजराइल ने किया है लेबनान पर हमला। तो जितनी थी हेडलाइंस उससे ज़्यादा होंगी खबरें हमेशा की तरह। सबसे पहली खबर अल जजीरा के हवाले से जो बताती है कि लेबनान में कल हुआ हमला बड़े व्यापक स्तर पर था। इजराइल ने बड़ी तबाही मचाई, सैकड़ों के हिसाब से 1000 से ज़्यादा मिसाइल दागे हैं। कहीं 300 तादाद है, कहीं 500 है, लेकिन कहीं कहीं 1000 से ज़्यादा है। कुल मिलाकर 1600 ऑपरेशंस जो है 1600 टारगेट अचीव करने की बात आ रही है इजराइल की तरफ से। और इसमें अब तक करीब 500, जो अल जजीरा की खबर है वो तो ये कहती है कि 492 लोग मारे गए हैं। मुझे लगता है जब तक एडिट होकर वीडियो आपके पास पहुंचेगी कुछ फिगर खुदा ना करे बदल सकती हैं। और इसके अलावा हज़ारों लोग इन अटैक्स में, इन एयर स्ट्राइक्स में ज़ख्मी हुए हैं। और ये कहा गया है कि 35 बच्चे इसमें शामिल हैं। 1645 लोगों के ज़ख्मी होने की खबर अब तक रिपोर्ट हो चुकी है। कई और होंगे, सैकड़ों जो और ज़ख्मी होंगे जिनकी रिपोर्ट अभी हासिल नहीं हो सकी है। फिलहाल हिजबुल्लाह ने क्या किया है वो अलमायदीन बताता है, क्योंकि दिन में तो हमला कर लिया इजराइल ने, अब रात में बारी हिजबुल्लाह की थी। चारों तरफ रोशनी से आसमान नहा उठा, एक नहीं 5-6 मेन शहर तो दागे हैं हिजबुल्लाह ने, इजराइल के। हिजबुल्लाह ने मैगिडो मिलिट्री बेस पर भी हमला किया, मिलिट्री एयरपोर्ट पर, मिलिट्री के एयरपोर्ट पर। बताया जा रहा है यहाँ रनवे को नुकसान पहुंचाया गया, जो मैंने रात 10 बजे के शो में आपको बताया था। रामत डेविड जो बेस है इजरायली आर्मी का और आमोस बेस है, उन्हें भी निशाना बनाया है, यानी एक मिलिट्री एयरपोर्ट और 2 बेसिस को। और ज़बरदस्त तरीके से तबाही मचाने का दावा हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। जल्दी जल्दी हम खबरें लेंगे। एक खबर सोशल मीडिया पर है और ये वीडियो आया भी था कि भाई एयर डिफेंस सिस्टम जो है बुरी तरीके से एक्टिव है, बहुत मशक्क़त और मेहनत करनी पड़ रही है आयरन डोम को, लेकिन उसी आयरन डोम को भी हिजबुल्लाह के ड्रोन ने जाकर निशाना बनाया है, ऐसा खबर आ रही है। और ये दिखाया गया, ये वीडियो जो इस पहाड़ी पर ये जल रहा है स्ट्रक्चर, ये इसके फिर क्लोज शॉट दिखाए कि इन सीमेंटेड पिलर्स के पीछे आयरन डोम था, उससे जाकर ड्रोन ने निशाना बनाया। यहीं से आयरन डोम निकल रहा था और हिजबुल्लाह के रॉकेट्स वगैरह को निशाना बना रहा था। मैं इसकी कंफर्मेशन नहीं करता, लेकिन एक बड़े एक्स हैंडल ने इस तस्वीर को शेयर किया है और जाहिर सी बात है बड़ा काम किया है, एरो बनाए, क्लोज शॉट्स लिए, सब कुछ दिखाया है। खैर, द टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन क्या कहती है? हिजबुल्लाह फायर्स ओवर 100 रॉकेट्स बाय नून, आईडीएफ लॉन्चेस फ्रेश स्ट्राइक्स इन साउथ लेबनान। अब ये सर अभी की खबर है कि आज फिर से अभी 100 रॉकेट करीबन दोपहर में लॉन्च कर चुका है, दाग चुका है इजराइल पर हिजबुल्लाह। रात भर तो आयरन डोम रोशन रही। आज 24 सितंबर में दोपहर तक 100 रॉकेट दागे हैं लगभग हिजबुल्लाह ने, दोपहर में 1 बजे तक वहाँ के। और आईडीएफ ने भी नई स्ट्राइक्स की हैं लेबनान में और भारी तबाही मची है। इसमें क्या कुछ जानकारी है वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आईडीएफ ने कहा है हम हिजबुल्लाह को और लेबनान के उसके कंट्रोल वाले इलाकों को 20 साल पहले पहुँचा देंगे। 20 साल पहले, इतना मतलब हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे। अलमायदीन की हेडलाइन ये कहती है कि अमेरिका ने ये कहा है कि ग्राउंड इन्वेजन मत करना लेबनान पर। यूएस के स्टेट सेक्रेटरीट के जो ऑफिशियल्स हैं, यानी विदेश मंत्रालय के, उन्होंने भेजा है पैगाम इजराइल को कि हमला मत करना, ग्राउंड पे मत जाना, ग्राउंड ऑपरेशन मत करना, जैसे रफ़ा के लिए मना किया था, वरना फिर हालात इससे बिगड़ेंगे, इससे टेंशन रिड्यूस नहीं होगी, यूएस स्टेट ऑफिशियल ने कहा। जबकि मेरे पास ये खबर है कि कुछ ट्रूप्स जो हैं और कुछ वॉरशिप्स निकल चुके हैं मेडिटेरेनियन सी के लिए, इजराइल को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि अब ये फुल स्केल वॉर लगभग शुरू ही है। तो अब क्या होगा पता नहीं, क्योंकि अब हमास से लड़ते लड़ते नहीं जीत पाए,
हिजबुल्लाह से आपने पड़ी वो ले ली कि पड़ी जंग शुरू कर दी, और अब और कोई भी आ गया तो फिर मसला हो जाएगा, क्योंकि हाउथीज भी कह चुके हैं तैयार रहो, ज़मीन पे चौंकाने आ रहे हैं। मिसाइल इन द आईटेक, आईडीएफ ने एक फ़ोटो रिलीज़ किया है, और आईडीएफ ने किया है, उनका ट्वीट था, उसे हेडलाइन टाइम्स ऑफ इजराइल ने बनाया है। उन्होंने ये दिखाया है कि हमने हमले क्यों किए। ये इतनी हैवी मिसाइल, देखिए ये हिजबुल्लाह की मिसाइल बताई जा रही है, जो कि एक हाइड्रोलिक लॉन्चर पे रखी है, उठेगा हाइड्रोलिक उसमें, और बाकी उसके बूस्टर्स वगैरह जो भी रखे हैं, जो भी उसमें साजो सामान, हमने तो चलाई नहीं है फ़िलहाल, हमें जितना मालूम है हम उतना आपको बताते हैं। तो ये जो है इसमें, वरना फिर हमारा नाम आदिल खान है, कल को कोई हमें उठा ले कि भाई तुम्हें बड़ा मालूम है मिसाइलों के बारे में। इसीलिए आपसे भी कहते हैं ज़रा सोच समझ के कमेंट किया कीजिए, जोश में मत आइए गोश्त खा के, ठीक है। मिसाइल इन द एटिक अटारी जो होती है, अटारी, ये बता रहे हैं अटारी पे मिसाइलें फिट हैं कुछ घरों में, कुछ क्या ज़्यादातर घरों में, साउथ लेबनान के इलाकों में। इसलिए आईडीएफ ने फ़ोटो रिलीज़ करके बताया कि हमारा हमला क्यों जायज़ था, हमने सही किया है। लेबनीज होम में हमने होम्स को इसीलिए निशाना बनाया है। अब एक और हेडलाइन है द टाइम्स ऑफ इजराइल की, उनकी खबरें पढ़ना बहुत ज़रूरी है सर, आपको ये तो पता चले कि वो दुनिया को क्या परोस रहे हैं। लेकिन आप जान लीजिए ये टाइम्स ऑफ इजराइल में ही इजराइल की हुकूमत की मजम्मत की और अंदर की खबरें भी आती हैं, तो अखबारों को ज़रूर पढ़ा करें। इजराइल हिट 1600 टारगेट्स, देखिए मैंने कहा था शुरुआत में 1600 टारगेट हिट किए हैं इजराइल ने हिजबुल्लाह के, ये उन्होंने दावा किया है। और घबरा कर डर कर लेबनीज भाग रहे हैं, लेबनानी भाग रहे हैं, लेबनीज फ्ली 492 किल्ड, इन्होंने भी वही कहा 492 मारे गए। लेबनीज भाग रहे हैं इराक और सीरिया की तरफ, उनकी तस्वीरें आई हैं इजराइलियों ने देखकर, खूब खुश होकर जो है वो शेयर कर रहे हैं, देखो देखो भाग रहे हैं, देखो देखो भाग रहे हैं। और वहाँ पर सीरिया में बशर अल-असद ने भी कहा है कि भाई थोड़ा बहुत इंतज़ाम रखिए, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस मत लगाइए, आ रहे हैं आने दीजिए, पनाह गुज़ीन है। और यही जो है कुछ इराक की तरफ भी है। हालांकि 1600 टारगेट्स में क्या किया है, क्या अचीव किया है, कौन सा कमांडर मारा है, कितने हिजबुल्लाह के आपने लड़ाकों को मार गिराया है, ये बताएंगे। ये तो 492 लोग मारे गए, इसमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। ये तो कभी बंदूक नहीं उठाते, वो बूढ़े शामिल हैं जिनसे लकड़ी नहीं उठ रही। तो इसका जवाब, हालांकि मांग बहुत सकते हैं लोग, इजराइल ना देगा ना उसको प्रेशर डालेगा देने के लिए कभी अमेरिका, आपको भी पता है। फ़लस्तीनी बड़ी तादाद में, हज़ारों लाखों की तादाद में लेबनान में पनाह गुज़ीनों की तरह, रेफ्यूजीज़ की तरह रहते हैं। ये वो फ़लस्तीनी हैं जो लेबनान से लगती सरहद में रहते थे, और जब उनके इलाके कब्ज़ा इजरायली फ़ौज ने तो ये बेचारे भागे, और पहले भी भागे नकबा के दौरान भी। तो ये जैसे ही लेबनानी अपनी जान बचाकर साउथ लेबनान से जा रहे थे किसी महफूज जगह पर, अपने बच्चों की परवाह किससे नहीं होती। तब कुछ फ़लस्तीनी ये कारों में, आप देखिए ये कारों में सामान भर के आए, मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, ये कारों में सामान भर के आए, इनमें खाने के पैकेट हैं, जूस हैं, पानी की बोतलें हैं। जो लोग भूखे प्यासे जा रहे हैं, जो खाने का कोई इंतज़ाम करके नहीं चले, सिर्फ जान बचा कर भागे, ये फ़लस्तीनी उन लेबनान के लोगों को खाना पानी जूस मुहैया करवा रहे हैं। ये भी एक जज्बा है, ये नहीं जा रहे बल्कि उन्हें खाना पानी मुहैया करवा रहे हैं। वो कहाँ कहाँ जाएंगे। कस्साम ब्रिगेड के हवाले से खबर ये है, अल कस्साम ब्रिगेड के हवाले से, कि रात ही इन्होंने, जब ये हमला हुआ तो इन्होंने 30 रॉकेट हाइफा पर दागने का दावा किया हमास के अल कस्साम ब्रिगेड ने। अच्छा, द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक और ख़बर लेते हैं, बाकी बहुत हैं, फिर मैं आपको हेडलाइन बता रहा हूँ कि जो इजरायली राष्ट्रपति है, आप जानते होंगे उनका नाम हर्ज़ोग, इज़ैक हर्ज़ोग, उन्होंने भी जो है अपने हमलों को बहुत ज़्यादा जायज़ ठहराने की कोशिश की। अब जाहिर सी बात है, जो हमला करता है, कौन ये कहता है नहीं नहीं वो दूसरा सही था लेकिन हमला हमने किया, सब अपने आप को ही सही ठहराते हैं। तो हर्ज़ोग ने ये कहा है कि हिजबुल्लाह चीफ मीटिंग कर रहा था, वो जो इन्होंने उस बैरूत वाले हमले का जिक्र किया, हिजबुल्लाह चीफ और हिजबुल्लाह के कमांडर मीटिंग कर रहे थे जब हमने हमला किया है। उनकी मीटिंग चल रही थी एक बहुत बड़ी, हालांकि हसन नसरुल्लाह उसमें नहीं थे। 7 अक्टूबर जैसे स्टाइल में हम पर हमला करने की मीटिंग चल रही थी। उतना ही बड़ा हमला होता है या उससे बड़ा जितना बड़ा हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को किया था। तो ये इन्होंने अपने आप को, उस एयर स्ट्राइक को भी जस्टिफाई किया इज़ैक हर्ज़ोग ने। जाहिर सी बात है, करना पड़ेगा। यूएस ऑफिशियल्स ने क्या किया है, वी आर अगेंस्ट इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन इन लेबनान, वांट डिप्लोमेटिक ऑफ रैम्प।
वो बात जो मैंने शुरुआत में आपको बताई थी, यूएस ऑफिशियल्स, अमेरिकी हुकूमत के अधिकारी ये कह रहे हैं, या अमेरिकी हुकूमत ये कह रही है कि हम जो हैं इजराइल का जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन नहीं चाहते हैं लेबनान में, लेकिन हम चाहते हैं डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन हो, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। कल याद है मैंने आपको दिखाया था, योव गैलेंट ने परसों रात लॉयड ऑस्टिन से बात की थी। लॉयड ऑस्टिन कौन है? डिफेंस मिनिस्टर है अमेरिका का, और इधर योव गैलेंट। इन लोगों ने परसों रात कल लेबनान पर जो हमला किया है उसको लेकर बात की। खुद टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन थी, यानी अमेरिका को परसों पता था इजराइल हमला करने जा रहा है और बड़ा होगा, इसके बाद हालात ख़राब होंगे। आज अमेरिका के हवाले से खबर उसी इजरायली अखबार में आ रही है कि वो डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन चाहते हैं। वाह, ये मतलब अजीब सी बात है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, यूएन की मीटिंग है, सारे दुनिया के रहनुमा वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बड़े सब प्रीमियर पहुँचे हुए हैं। तो ईरानियन प्रेसिडेंट ने वहाँ ये कहा है कि लेबनान पर जो स्ट्राइक्स हैं वो इजराइल का एक जाल है, एन इजरायली ट्रैप टू ड्रॉ तेहरान इनटू वॉर। तेहरान को यानी ईरान को जंग में खींचने के लिए इजराइल का बिछाया हुआ एक जाल है, ताकि हम लेबनान के हिजबुल्लाह की तरफ से बोलें और वो जिसका ख्वाब इजराइल ने किसी अपने बॉस के साथ मिलकर बनाया है वो मुकम्मल हो जाए। फिलहाल उन्होंने लेबनान पर हुए हमले की मजम्मत की है और कहा है कि रेजिस्टेंस के साथ हम हमेशा से मजबूती से खड़े हुए थे, हम हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और लेबनान का हिजबुल्लाह कैपेबल है अपनी हिफाजत करने के लिए भी और जवाब देने के लिए भी। गज़ा को हम भूल ना जाएं, क्योंकि ज़्यादातर फोकस दुनिया का जो है इस वक्त लेबनान पर है। फ़िलिस्तीनी फिर से मारे गए हैं, अल-मायदीन की हेडलाइन है। बहुत भारी बमबारी कल भी गज़ा पर हुई, घरों को डेमोलिश कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, और इजराइल लगातार उन पर हमले जारी रखे हुए है। एक ये तस्वीर अपने आप में बताती है ये कितना बड़ा स्ट्रक्चर रहा होगा जो जल गया, ट्रैक्टर, इमारतें सब जलकर स्वाहा हो गई, बर्बाद हो गई। इसी तरीके से जो है लगातार हमले जारी हैं। ये तस्वीर पुरानी है 3 सितंबर की, लेकिन 23 सितंबर में भी कल यही हुआ, आज 24 सितंबर में भी सुबह से हमले जारी हैं। गाज़ा के जो लोग हैं उन्हें गाज़न भी कहते हैं। गाज़न जो हैं उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इजरायली हमले हैं, उसके ऊपर मौसम का भी सितम है। लगातार वहाँ 2-3 रोज़ से बारिश हो रही है, खेमे पूरी तरीके से भीग गए हैं, अंदर पानी भरा हुआ है। परसों मैंने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन इन्हीं खेमों पर इजराइल बमबारी करता है, फिर मौसम का सितम, और उसमें आसरा छत पाने की जद्दोजहद फ़लस्तीनियों की जारी रहती है। अब जो है खुले आसमान के नीचे बारिश के दौरान ये सब लोग पनाह ले रहे हैं। सिर्फ ऊपर की एक छतरी बाकी है, नीली छतरी। इनके जो टेंट्स हैं, उनके जो रुइंस हैं, खंडरात हैं, उसे देखते हैं तो अपने आप को ये बार बार सोचते हैं कि हमने क्या गुनाह किया था। खैर, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कह के ये अपनी बात ख़त्म कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, बस देखा जाएगा। फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट वेस्ट बैंक में भी एक्टिव हैं और इजरायली फोर्सेस की वहाँ पर कार्रवाई भी जारी है और जमकर मुकाबला दोनों के बीच हो रहा है। 24 सितंबर की ये अल-मायदीन की हेडलाइन बताती है कि फ़लस्तीनियन रेजिस्टेंस फैक्शंस ने ज़बरदस्त तरीके से कन्फ्रंटेशन अंजाम दिया है पूरे वेस्ट बैंक में IDF के ख़िलाफ़, जिसे IOF लिखते हैं मायदीन, और कह रहे हैं कि बड़ी इंटेंस फाइटिंग इन लोगों के बीच हो रही है, कड़ी टक्कर ये लड़ाके दे रहे हैं। इराकी रेजिस्टेंस जो है, इराक का जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है, उसने भी गोलान ऑक्युपाइड जो इलाका है इजराइल के कब्ज़े में है, उसमें अरफात ड्रोन से हमले किए। ये उनके कुछ एडवांस ड्रोन हैं और कई ड्रोन दागे हैं वहाँ पर इजरायली आर्मी का, जाहिर सी बात है, बेस है, उन पर ये हमले किए गए हैं। कुछ हमले तो इधर उधर से शुरू हो चुके हैं इजराइल पर। खैर, मुझे लगता है इस बुलेटिन में बस इतना ही। काफ़ी खबरें आपको देने की कोशिश की, कम लफ्ज़ों में, कम जो वक्त में। हर इंसान के साथ की तरह मेरे साथ भी कुछ इमरजेंसी, कुछ प्रॉब्लम्स हैं आजकल, कुछ मेरे बुज़ुर्गों को लेकर, उनकी तबीयतों को लेकर कभी देर हो जाती है। रात मैंने कहा था 10 बजे के शो में कि मैं, ये उनके लिए बातें हैं जो खबर देख चुके हैं, वो जा सकते हैं, जिनसे मेरा इंटरेक्शन है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मैंने रात कहा था कि मैं 10 बजे के बाद शो नहीं लाता, आज ला सकता हूँ, लाऊंगा ये वादा नहीं था, ला सकता हूँ। बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं,
تو ہم چاہتے تو بہت کچھ ہے، لیکن اکیلی جان، آپ کا بھائی جان کیا کیا کرے گا؟ اور پھر ذمہ داریاں بھی ہیں ایک انسان ہونے کے ناطے۔ میری کوئی آرگنائزیشن نہیں، نیوز چینل نہیں، کوئی ساتھی نہیں، ایڈیٹر ہیں ایک دو بس، باقی ریسرچ، پڑھنا لکھنا بولنا سب میرا کام ہے۔ تو تھوڑا وقت لگتا ہے، ایک شو میں 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں مجھے، 15 نیوز پڑھتا ہوں تو آپ کے لیے کچھ چھان کر فلٹر کر کے گولڈ لاتا ہوں تو اس میں وقت لگتا ہے، ورنہ ایک ہی سٹوری پر میں بھی 4 بار گھوم گھوم کے 8 منٹ 10 منٹ نکال دوں اور چلا جاؤں، جمتا نہیں۔ صبر رکھا کریں، میں جب بھی لیٹ ہوں گا تو کچھ لاؤں گا، اور اگر نہیں آؤں گا تو اپڈیٹ کر دوں گا، ایسا ہوتا نہیں۔ میں تو چھٹی بھی نہیں کرتا سنڈے کی۔ بہت شکریہ، محبت آپ لوگوں کی بے انتہا ہے میرے لیے، آپ سلامت رہیے، خوش رہیے، بہت بہت شکریہ۔